Hello friends, welcome back to my channel Learn Easy. Here we are doing exercise 3.6 from the chapter Playing with Numbers. This chapter is from your NCERT Mathematics Class 6th NCERT textbook. So let us begin, and if you like this video, please press the like button and watch it till the end so that you can utilize it to the complete benefit. And if you haven't subscribed my channel yet, please hit the subscribe button to get the updates. Let us begin with exercise 3.6. Previous videos we have understood how to calculate common factors, common multiples. So in this we are going to start with highest common factors and lowest common multiples, right? So let us look at the first question. It says find the HCF of the following numbers. So here class we are going to use the technique by listing of factors. तो ये पहली टेक्निक होती है to find the HCF by listing of factors. So I'm writing it here. By listing of factors is the name of the method. पेपर में कभी आपको स्पेसिफिकली ये नहीं बोलेगा कि इसी मेथड से HCF कैलकुलेट करें until and unless it is a prime factorization. So by listing of factors आपके you can solve. Alright. 18 and 48. ठीक है, आइए 18 के इसमें हम फैक्टर्स लिखेंगे. सो 18 के फैक्टर्स हमारे पास क्या बनते हैं 1 2 3 6 9 एंड 18. कमिंग टू नंबर 48 के क्या फैक्टर्स बनते हैं 1 2 3 4 6 8 12 16 24 एंड 48. राइट अगर हमें कैलकुलेट करना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो सबसे पहले हमें देखना होगा कौन से नंबर यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स हैं. कॉमन फैक्टर्स क्या हैं 1 2 3 एंड 6. राइट तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा HCF बन जाएगा 6. इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है तो 6 विल बी द HCF ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट. आइए देखते हैं बी पार्ट कैसे सॉल्व कर रहे हैं. सेम प्रोसीजर, पहले 30 के फैक्टर्स लिखेंगे हम. राइट 30 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं 1 2 3 4 नहीं 5 6 7 नहीं 8 नहीं 9 नहीं 10. ठीक है, उसके बाद 15 आ सकता है एंड द नंबर इटसेल्फ. Coming to the factors of 42 के factors 1 2 3 1 2 3 और उसके बाद क्या है 6 7 14 उसके बाद 21 एंड 42. राइट सो पहले हम यहाँ पे लिस्ट करेंगे कॉमन फैक्टर्स. कॉमन फैक्टर्स क्या हैं कॉमन फैक्टर्स क्या क्या आ गए कॉमन फैक्टर्स हमारे पास 1 2 3 and 6. Again 6 is the highest number, so this is the HCF of the B part. Okay, is it clear? Let's move forward. All right, let's go ahead. C part 18 and 60 कैसे करेंगे देखो इसको. पहले हम 18 के फैक्टर्स लिखते हैं. राइट 18 के फैक्टर्स कैसे लिखेंगे 1 2 3 1 2 3 6 9 and 18. Then we have 60 which is equal to 60 क्या है 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 60. राइट ये सारे फैक्टर्स आ गए 18 और 60 के. अब हमको इसमें से कॉमन फैक्टर्स लिखने हैं तो कॉमन फैक्टर्स इसमें से हमारे पास क्या क्या आ गए 1 2 3 एंड 6. अगेन यहाँ पे 6 क्या हो गया HCF. चांस की बात है कि तीनों पार्ट्स में 6 HCF आए हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 6 ही HCF आता है. ठीक है, कमिंग टू द डी पार्ट
27 के फैक्टर्स लिस्ट करते हैं. सो फैक्टर्स ऑफ 27 कैसे? 1, 3, 9 and 27. Coming to 63, 1, 3, 7, 9, 6, 21 and 63. बात करते कॉमन फैक्टर्स की. कॉमन फैक्टर्स कौन से आ गए बताओ? तो कॉमन फैक्टर्स यहाँ पे आ गए 1, 3 एंड 9. तो यहाँ पे हाईएस्ट नंबर 9 है, तो 9 इसका बन जाता है HCF. राइट. So here 9 is the answer for the D part. Clear है? All right. Let's move forward to the E part. आइए देखते हैं E part. 36 के फैक्टर्स लिखेंगे. 36 के फैक्टर्स क्या हैं? 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36. Coming to factors of 84. 84 के फैक्टर्स क्या क्या है? बहुत सारे हैं इसके. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 12, 14, 21, 28, 42 एंड 84. ठीक है. बात करेंगे कॉमन फैक्टर्स की. फिर से फ्रेंड्स हम यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स देख रहे हैं. ध्यान से देखो इस वीडियो को एंड तक, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा. नहीं तो यू विल नॉट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि हम कैसे कॉमन फैक्टर्स से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं. तो 36 एंड 84. 36 एंड 84 में कॉमन फैक्टर्स क्या क्या आ गए? 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12. तो यहाँ पे 12 यहाँ पे हमारा है HCF. Right? So here 12 is the answer. That is the HCF for the E part. Okay. Let's go ahead for the F part. 34 and 102. I want lot of you to solve this question yourself and please drop your answers in the comment section. करें इसको solve. इसका HCF आना चाहिए. I am going to tell you straight away the answer for the F part. HCF आएगा 34. ठीक है. Solve yourself and answer in comment section. मैंने आपको आंसर्स बताए हैं इसके. सॉल्व करो और बताओ कितना आ रहा है. राइट. चलो जी बढ़े आगे. All right, let's go ahead. We have lots of parts here to do. G part. अब आ गया 3 नंबर्स का. पहले हम 2 नंबर्स का कर रहे थे, अब हमारे पास आ गए 3 नंबर्स. तो बिल्कुल सेम, कुछ घबराने वाली बात नहीं है. जैसे 2 नंबर्स का करा है बिल्कुल वैसे ही करेंगे. 70 के फैक्टर्स लिख लो. 1, 2, 5, 7, 10, 14, 35 एंड 70. ठीक है. 105 के फैक्टर्स लिख लेते हैं. 105 के क्या है? 1, 3, 7, 15, 21, 35 एंड 105. ठीक है जी. आइए फैक्टर्स ऑफ 175. 1, 5, 7, 25, 35 एंड 175. आइए इसके देखें कॉमन फैक्टर्स. कॉमन फैक्टर्स क्या आ गए यहाँ पे? कॉमन फैक्टर्स ये सबके आ जाएंगे हमारे पास. 1, 5, 7. ये वो नंबर्स होते हैं क्लास जो ये सारे उसमें प्रेजेंट होते हैं. सो यहाँ पे 35 इज द हाईएस्ट. सो 35 बिकम्स द HCF. राइट. इज इट क्लियर? ओके. Okay, coming to the H part. आइए H part सॉल्व करते हैं. 91.
91 कैसे? 1 7 13 and 91. Coming to 112. 112 कैसे? 1 2 4 7 8 14 16 28 56 and 112. नंबर इटसेल्फ भी फैक्टर होगा, है ना? उसके बाद कैसे करेंगे? 49 का और है गया, एक 49 का और निकाल लेते हैं। 49 का कैसे? 1 7 and 49, ज़्यादा इसके फैक्टर्स नहीं हैं। आ जाओ इसके कॉमन फैक्टर्स निकाल लेते हैं। कॉमन फैक्टर्स, सो कॉमन फैक्टर्स ऑफ दीज पार्ट्स आर, क्या हो गया बताओ? 7 ही आ रहा है, तो 7 ही सिर्फ 1 and 7 है ना? 1 and 7 कॉमन फैक्टर आ रहा है एच पार्ट में। सो हमारे पास HCF क्या बन गया? 7। आई होप ये फैक्टर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर है। सारे बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चंस है, बट सिंस आई एम हेल्पिंग आउट ऑल ऑफ यू, सो आई एम सॉल्विंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन separately on the screen first, so that it becomes a huge benefit to all of you. So you can share it with the people of your class, and you can share it with the people of your age, so that everybody utilizes it to their complete benefit, है ना? सबको फायदा होगा। आ जाओ आई पार्ट एंड जे पार्ट, तो इसमें से हम एक पार्ट करते हैं। आओ देखो कौन सा करते हैं। लेट्स डू द आई पार्ट। 18 है, ठीक है? 18 उसके बाद आ जाओ 18 में 1 2 3 6 9 एंड 18, देन 54 1 2 3 6 9 18 27 and 54. Coming to 81, 81 में 1 3 9 27 and 81. सो कॉमन फैक्टर्स क्या हो जाएंगे इसमें क्लास? आइए कॉमन फैक्टर्स निकाल लो। कॉमन फैक्टर्स क्या, सिंस देयर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पहला तो 1 है, ठीक है? 2 कॉमन नहीं है, 3 कॉमन है, 9 कॉमन है, ठीक है? और क्या कॉमन है? और कुछ भी कॉमन नहीं है, राइट? सो 9 बिकम्स द HCF ऑफ क्वेश्चन नंबर आई, ठीक है? 27 जो है 54 और 81 में है, लेकिन 18 में नहीं है ना? तो इसलिए 9 ही तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स आएंगे। सो आई वांट ऑल ऑफ यू to solve this question also in the comment section, and you should get the answer as HCF of 1245 and 75 is 3। तो ये कैसे आया आप चेक करो, और आपका आंसर आए तो प्लीज यस लिखो कमेंट सेक्शन में। यस वी गॉट द आंसर, यस वी हैव सॉल्व्ड इट एंड गॉट द आंसर एज 3। जो आपको अच्छा लगे प्लीज उस पे लिखे जरूर, सो दैट आई नो हाउ मेनी ऑफ यू आर सॉल्विंग and utilizing it to the complete level. Okay, let's go ahead. 2, second question number 2, it says find what is the HCF of two consecutive numbers। दो consecutive numbers जो लगातार होते हैं हमेशा क्लास, उनका जो HCF होता है, ठीक है? HCF of writing again, two consecutive, कोई भी दोनों, consecutive मतलब होते हैं continuous। I will write it here for all of your information। consecutive मतलब continuous। So HCF of two consecutive numbers is 1। Coming to the B part, even numbers, HCF of two consecutive even numbers, even numbers क्या होता है भाई? is always 2, ठीक है? Coming to the C part, HCF of two consecutive odd numbers is क्या?
कॉन्जिक्यूटिव ऑफ ऑड नंबर्स क्या होगा, हमेशा होगा 1, राइट? क्लियर है? बढ़े आगे। आइए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रीड द क्वेश्चन। HCF of two or HCF of co-prime numbers 4 and 15 was found as follows by factorization. 4 and 15 में prime factorization करी, 4 is equals to 2 cross 2 and 15 का करा 3 into 5. Since there is no common prime factor, so the HCF of the numbers is 4. HCF of 4 and 15 is 0. Is the answer correct? If not, what is the correct answer? So this is almost the last question of this exercise, please. So no, this answer cannot be correct. कैसे correct नहीं है? देखो screen पे ध्यान से देखो. First of all, this is not correct. So for first is it is not correct, right? उसके बाद this is the sign of because 0 cannot be factor of any number. ठीक है, 0 जो है वो किसी भी नंबर का फैक्टर नहीं हो सकता. ठीक है, सो इफ देयर इज नो कॉमन फैक्टर, if there is no common factor means 1 is common factor, है ना? 0 तो है नहीं तो एटलीस्ट 1 होगा. सो HCF ऑफ ऐसा नंबर जिसके बीच में कोई भी 4 and 15, तो इसके बीच में नंबर क्या है 1, राइट? सो दिस इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन कि नो इट इज नॉट करेक्ट, no it is not correct HCF because 0 cannot be the factor of any number. If there is no common factor means 1 is the common factor, so HCF of 4 and 15 will be 1, right? It cannot be 0, it is 1, right? So I hope everybody has understood the concept of HCF in this video. So thanks for watching and sparing our time for this valuable video. And you can join us on Facebook as Learn Easy. Share this video with your friends and don't forget to subscribe my channel for more updates. Thank you.